क्योंकि इतना आसान नहीं होता है कि लोगों के सामने आकर आप अपनी ज़िंदगी बयान करें, और वो भी एक पब्लिक आए में। क्योंकि हर आदमी, हमारे यहाँ कल्चर ऑफ छुपाने का एक कल्चर है कि आप अपने प्रॉब्लम्स अपने तक ही सीमित रखें और दूसरों को नहीं बताएं, वो बेहतर है। ये बचपन से हमको सिखाया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे इन्होंने कहा कि व्हेन यू हैव अ कॉन्वर्सेशन, आप या थेरेपिस्ट के पास जाते हैं या अपने मदर के पास जाते हैं या अपने होने वाले हस्बैंड के साथ बातचीत करते हैं और अपने प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक सुकून मिलता है जो छुपा के नहीं मिलता है। तो आई थिंक शेयरिंग इज़ द बिग लेसन, आई थिंक, जो मैंने आज सीखा जैस्मिन से। दूसरा, मुझे उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट कहा कि मेंटल हेल्थ के बारे में हम लोग यहाँ बात ही नहीं करना चाहते। ट्रू। तो जैसे मैं उस दिन एक इवेंट पे गया था और मैंने कहा कि अब पेपर में आपने पढ़ लिया कि इंडिया का पॉपुलेशन चाइना को हमने ओवरटेक कर लिया। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ ये अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे एक दुविधा है कि अगर आपके पॉपुलेशन ने चाइना को ओवरटेक कर लिया, तो उसी तरह आपके मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स ने भी चाइना को ओवरटेक कर लिया। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग, जिसके बारे में बात भी नहीं हो रही, जिसके बारे में यहाँ न तो बात होती है, न तो कोई इसके बारे में कोई तवज्जो देने की कोशिश करता है, न तो इसके ऊपर हम पैसा खर्च करने की बात करते हैं, न तो हम लोग सरकार की तरफ से कुछ सपोर्ट मिलता है। तो कहीं ना कहीं जब तक हम लोग ये चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे तो ये सिचुएशन बरकरार रहेगा। और जैसे आपने जैस्मिन को सुना कि वहाँ पे उनकी यूनिवर्सिटी ने उनको बोला कि भाई कुछ आप बहुत होशियार हो लेकिन कुछ गड़बड़ है और आप जाके काउंसलर से बात करिए। तो जो कि हमारे यहाँ भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे यहाँ भी आईआईटीज़ हैं, हम लोग रोज़मर्रा पढ़ते हैं कि आईआईटी में सुसाइड हो रहे हैं, हम लोग रोज़ पढ़ते हैं कि किसी ने टांग दिया अपने आप को, किसी ने क्या कर लिया। तो नॉट एड्रेसिंग द इशू, ये बहुत सीरियस बातें हैं और शायद हम लोग मौज मस्ती में लगे हुए हैं और हम लोग इन चीज़ों के बारे में सोचना नहीं चाहते। तो कोशिश यही रहेगी कि वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दीज इश्यूज व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक। एंड उसी की ये पहल भी है ओपन माइक जो आप कर रहे हैं नाउ। यू नो, आप इतने सारे लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा का जो इम्पैक्ट होता है ओवरऑल लाइफ पर, उस पर अगर आप कुछ बताएं तो। सो आई थिंक जैस्मिन ने बहुत वंडरफुली कहा कि जो बच्चे के पहले 6 साल होते हैं वो बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, क्योंकि उस वक्त आपका बच्चा बिल्कुल आप पर निर्भर करता है। द चाइल्ड इज एक्चुअली टोटली डिपेंडेंट ऑन यू, नॉट रियली एबल टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। द फर्स्ट 2 years आर मोस्ट क्रिटिकल एंड ग्रेजुअली द चाइल्ड, जब बच्चा स्कूल जाता है, बाहर दोस्त बनाता है, टीचर्स से घुलता मिलता है, नीचे खेलने जाता है, तो धीरे धीरे उसका एक्सपेंस बढ़ता जाता है। लेकिन शुरुआत में आपका घर परिवार ही आपकी पूरी दुनिया है एक्चुअली। और इस दुनिया में अगर कुछ ठीक नहीं है तो उसका बहुत ही सीरियस इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे इन्होंने कहा कि माँ बाप चिल्ला रहे हैं, अब कोई माँ बाप बोलेगा कि हमको ज़ोर से बात करने की आदत है, लेकिन बच्चे को लग रहा है कि ये कुछ ठीक नहीं है, बिकॉज चिल्ड्रन आर वेरी सेंसिटिव। तो वो सॉफ्ट टोन में बात करना या एक हक करना या एक दूसरे का कॉलर पकड़ना, वी लुक एट दिस थिंग्स एज, यू नो, या आपने जोर से प्लेट पटक दिया कि भाई खाना ठीक नहीं है। सो आई थिंक ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव अ बिग इम्पैक्ट। एंड एक तो दीज लाउड नॉइसेस और यू नो दैट अग्रेशन क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। और कहीं ना कहीं बच्चे जो हमारा पहला सपोर्ट सिस्टम है, जो नहीं आप पेरेंट्स, तो पुराने ज़माने में तो दादा दादी थे, आपके साथ रहते थे, चाचा चाची थे। अब वो जॉइंट फैमिली का स्ट्रक्चर है नहीं, तो अल्टीमेटली पेरेंट्स का रोल बहुत अहमियत रखता है, बिकम्स वेरी वेरी क्रिटिकल। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ लाइफ। बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू से, अगर आप जैस्मिन की स्टोरी सुनेंगे तो उन्होंने कहा कि माँ ने जब उनको ऑस्ट्रेलिया भेजा तो 15 साल की उम्र में भी माँ ने उनके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जब वहाँ से उन्होंने देखा कि उसको कुछ प्रॉब्लम है, वापस मंगाया, तब भी माँ ने रोल प्ले किया। यहाँ आई तब भी माँ ने उनको सपोर्ट किया और आज तक माँ उनको सपोर्ट कर रही। तो मेरे और अब वो उनकी माँ बनी। हाँ, अब वो उनकी माँ बनी।
तो कहीं ना कहीं आई थिंक पेरेंट्स जब जिस दिन भी आप पेरेंट बन, उन्होंने कहा कि आई बिकम अ पेट पेरेंट, तो जब भी आप पेरेंट बनेंगे तो वो रोल कभी खत्म नहीं होता, इट्स अ लाइफ लॉन्ग रोल, दैट्स व्हाट आई थिंक। अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा। ऑलराइट, सो एज आई मेंशन म्यूजिकल नोट पर हमने शुरुआत की थी और मोहित ने बिल्कुल म्यूजिकल नोट पे आज के इस टॉक टू मी ओपन माइक सेशन को एंड किया है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर स्पेयरिंग टाइम, और अगले ओपन माइक में फिर आपसे मुलाकात होगी। बिग एफएम जरूर सुनते रहिएगा। लव यू जिंदगी पर मैं इसके बारे में बात करने वाला हूं, और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वॉइस नोट भेज दीजिएगा, मैं उसको जरूर अपने शो पे चलाऊंगा। 7977927927। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 92